बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे ऋषि मुनियों ने हर तरह की खोज बहुत अच्छे सोच समझ के और वैज्ञानिक तरीके से की थी। पहले के समय में राजभवन में एक कोप भवन भी होता था, जिसका मतलब ये होता था कि किसी को कोई भी नाराज़गी है तो उस कोप भवन में वो चला जाता था और लोगों को ये मालूम पड़ जाता था ये व्यक्ति नाराज़ है। कुछ समय उसको अकेले छोड़ दिया जाता था और उसके बाद में जो घर के बुजुर्ग होते थे वो उससे पूछने के लिए जाते थे कि आपको क्या तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ में यदि मान लीजिए वो किसी की शिकायत कर रहा है तो ये जांचने की कोशिश की जाती थी कि ये शिकायत सही है या गलत है। यदि मान लीजिए सामने वाले की गलती है, जिसने कुछ भी तकलीफ़ दी है, तो उसको बिठा के समझा दिया जाता था। और यदि जो कोप भवन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी कोई गलती होती थी तो उसको समझा दिया जाता था। और जब एकदम से उसको समझाने नहीं जाते थे, उसको 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन उसको कोप भवन में रहने दिया जाता था, जिससे उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता था कि गलती मेरी है या दूसरे की है। जब हम स्वयं में अंदर स्थित होते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमको एकदम साफ साफ दिखता है कि गलती मेरी है या दूसरे की है। खुद की गलती है तो माफ़ी की भावना आती है, और दूसरे की भी गलती होती है और गलती बड़ी नहीं है तो वो भी माफ़ करने की उसमें स्थिति बन जाती है। तो बड़े बुजुर्ग लोग उनको समझा बुझा के उस झगड़े को ख़त्म कर देते थे। इसको एक हम कोप भवन को एक डस्टबिन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? आज के समय में मान लीजिए कोई घर में नाराज़ है और हम उससे पूछें तुम नाराज़ हो? नहीं नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तुम नाराज़ हो? नहीं नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ तो नहीं है, लेकिन कोई भी फ़ोन आता है तो उसकी बातों से, आवाज़ से ये मालूम पड़ता है वो नाराज़ है। फिर उससे पूछा जाता है तुम क्यों नाराज़ हो, तो उसको सारी बात बता देते हैं। मेरा सास से झगड़ा हो गया, मेरा ये हो गया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो उसने क्या किया, उस बात को बाहर फैला दिया। फिर कोई नौकर चाकरों में देखते तो सभी हैं कि कोई नाराज़ है, तो उसमें भी वो बात फैला दिया। कोई दोस्त आया, उसमें भी बात फैला दिया। तो ये नाराज़गी कैसी है? ये पूरे कचरे को उन्होंने घर में फैला दिया। यदि वही हमारे घर में एक डस्टबिन हो और डस्टबिन में हम सारा कचरा डाल दें तो पूरे घर में गंदगी नहीं फैलती है। लेकिन वो गंदगी आज के टाइम में समाज में ये गंदगी ज़्यादा फैल रही है, और इस गंदगी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग बाग अपनी गंदगी भी उस घर में या उस दिमाग में डाल जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सी बार होता है कि वो बात सही होती ही नहीं है जो हमने पकड़ी हुई है। उस बात को लोग बाग अपने आप को अच्छा बताने के लिए या उसका फेवर करने के हिसाब से वो बोलते हैं हाँ 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 ऐसा ही हुआ होगा, हाँ 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 ऐसा ही हुआ होगा, हाँ 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 तुम्हारे घर में तो ऐसा ही हुआ होगा, वो तो लगती ही ऐसी है, वो तो लगता ही ऐसा है। तो वो भी जो है ना आग में घी का काम करते हैं। तो ये डस्टबिन का जो सिस्टम है ये बहुत उचित है। आज हम घर में भी डस्टबिन रखते हैं, रोडों पर भी डस्टबिन होती है, बाग बगीचे में भी डस्टबिन होती है, मंदिरों में भी डस्टबिन होती है, क्योंकि कचरा होना एक स्वभाव है, स्वाभाविक है। जो भी हम खाते पीते हैं उसकी भी गंदगी होती है, जो हम सोचते हैं उसमें भी गंदगी होती है। हर तरह से गंदगी तो होती ही होती है, लेकिन उसकी व्यवस्था उचित ढंग से हो, जिसकी वजह से मतलब गंदगी के डस्टबिन में जाए और घर में सुख समृद्धि रहे, एकता रहे, उसमें गंदगी का फैलाव नहीं हो। कोई भी बात हो तो एक जगह को डिसाइड कर दें, नियत कर दें कि किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पर जाके वो बैठ सकता है, और बैठेगा तो कुछ रियलाइजेशन खुद का हो जाएगा, कुछ बड़े वाले समझा बुझा देंगे और घर में प्रेम सुख शांति रहेगी, और ये बातें जो घर की हैं ये बाहर नहीं जाएंगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।